आप सभी मित्रों को महादेव। आज हम पढ़ेंगे हल संधि। हल संधि भी आप लोगों के सिलेबस में लगा हुआ है हल संधि, तो हम आज उसे हल संधि पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे पहले श्चुत्त संधि, उसके बाद ष्टुत्त संधि, उसके बाद जस्त्व संधि। ये तीन संधि हम इस क्लास में पढ़ेंगे जो 5-6 मिनट हम लोगों को लगे। हम इन तीन संधियों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे अभी आप मेरे साथ बने रहेंगे तो। ठीक है, ये जो अभी मैं संधि आपको पढ़ाऊंगा इसे मैं पहले से ही लिख लिया हूँ कि आपको जब मैं पढ़ाऊँ तो आपको कोई ज़्यादा दिक्कत ना रहे, हम अच्छे चीज़ों को अच्छे से समझ पाएँ, इसलिए मैंने पहले से ही लिख लिया, बस आपको समझाना रहे। तो जैसा मैंने इसमें लिखा हुआ है ऐसा आप भी अपने कॉपी में अच्छे से लिख लें। ठीक है, ये नोट्स जब हमारे पास रहता है तब हमें चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन करने में हेल्पफुल होता है और हम कम समय में अच्छा पढ़ पाते हैं। ठीक है, हम पढ़ते हैं। पहला हम लोगों का क्या रहने वाला है, श्चुत्त संधि। ये सूत्र पहले हमने आपको पहले भी बताया है जो संधि पढ़े हैं कि जो भी आपको संधि पढ़ना है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका क्या होता है, उसका सूत्र होता है। तो पहले हम सूत्र देखते हैं क्योंकि सूत्र के अकॉर्डिंग ही पूरा जो संधि होता है उसमें जो बदलाव होते हैं वो सूत्र के अनुसार ही होते हैं। ये रहा आपका स्तोह ष्वना ष्चु, ये श्चुत्त संधि करने वाला सूत्र है। इसे आपको क्या करना है, इसे आपको ध्यान में रखना है। स्तोह ष्वना ष्चु ये आपका क्या करता है, श्चुत्त संधि करता है। स्तोह क्या है, ये आप देखिए स्तोह क्या है। स्तोह में आ रहा है आपका सा दंती सकार, उसके बाद आपका आ रहा है तवर्ग। ठीक है, दंती सकार और तवर्ग ता था दा धा ना, ये इतने वर्ड आ रहे हैं 5 वर्ड। ये क्या है तवर्ग, उसको क्या होगा सवर्ग और चवर्ग हो जाएगा। ये आप ध्यान रखेंगे। चवर्ग में कौन कौन सा वर्ड आ रहा है आपका, चा छा जा झा या, ये वर्ड आएगा। कब आएगा, मतलब जब श्चुत्त संधि के बाद, मतलब सा और तवर्ग के बाद आपका सा और चवर्ग आएगा तो उसको हो क्या जाएगा, उसको यही हो जाएगा सा और चवर्ग ही होगा। ये आप ध्यान रखेंगे, सा और चवर्ग ही होगा जब संधि होगा, तो पहले हो या बाद में, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। बस यही है इसमें स्तोह ष्वना ष्चु। ये क्या रहा है, यहाँ स्तोह आप देख लीजिए, यहाँ स्तोह मतलब सा और तवर्ग और ष्चु मतलब यहाँ पर है सा और चवर्ग। ये आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पेज पर हम देखते हैं, समझते हैं उदाहरण कैसे क्या। यहाँ आपको दिख रहा है रामस सेते। ठीक है, रामस सेते, रामस क्या है, यहाँ सकार है, उसके बाद क्या है सेते है। सेते ये एक चवर्ग का है और एक इधर तवर्ग का है और इधर क्या है चवर्ग का है। तो इसको क्या हो जाएगा, जो ये तवर्ग का है इसे भी आपका क्या हो जाएगा चवर्ग में हो जाएगा और उसी जगह होगा जिस जगह से मतलब जो वर्ड है, जैसे सकार की जगह पे दंती सकार की जगह पे आपका क्या हो जाएगा, ये वाला सकार हो जाएगा। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। बना क्या आपका रामस सेते में बना क्या, ये भी सकार को क्या हो जाएगा, ये वाला सकार। यहाँ क्या हुआ आपका रामस सेते हो गया। उसी तरीके से आप यहाँ देख सकते हो सत प्लस जना हो गया। बनेगा क्या यहाँ पे सद प्लस जना, ये चकार का है चा छा जा और ये क्या है तवर्ग का है सा ता था दा। ठीक है, अब इसको भी क्या हो जाएगा, इसी के रूप में हो जाएगा, बनेगा क्या आपका सज्जना। ठीक है, इसमें श्चुत्त संधि में कुछ भी नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल उसमें डरना नहीं है, बस सूत्र को आप समझ लीजिए, कुछ भी नहीं है। उसी तरीके से आपका हो जाएगा कश्चित और सार्गिन। उसके बाद दुश्चरित भी आपका इसी तरीके से हो जाएगा। उसके बाद आपका हो गया उज्ज्वला और उच्चारणम। ये सब इसी तरीके से है जैसे आपने रामस सेते देखा। करना क्या है, श्चुत्त को क्या हो जाएगा, श्चुत्त हो जाएगा। श्चुत्त को और क्या हो जाएगा आपका, ये वाले सकार को और तवर्ग को क्या हो जाएगा, ये वाला सकार हो जाएगा और क्या हो जाएगा चवर्ग हो जाएगा। बस कुछ भी नहीं करना है, यही होगा। और ये क्या होता है, चवर्ग का वर्ण हमेशा आप देखने को ज़्यादातर मिलेगा, ये डबल हो जाता है। क्या हो जाएगा, डबल हो जाता है। ठीक है, आप हर यहाँ देख सकते हो, इसका क्या होता है, ये वाला वर्ण चवर्ग हो जाता है, डबल हो जाता है। ये आप ध्यान रखेंगे। हम नेक्स्ट संधि की ओर आगे बढ़ते हैं। ये रहा हम लोगों का ष्टुत्व संधि।
इसमें क्या करना है, इसमें भी उसी तरीके से हमें देखना है जैसे हमने इष्टुत्व संधि में देखा था, कुछ इसमें भी नहीं है। इष्टुना इष्टु ये सूत्र है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए और ध्यान में रखेंगे आप, ये आपके ध्यान में होगा। तो इस ये क्या है, स्तुह पहले देखते हैं, साह और तवर्ग को क्या हो जाएगा, सा और टवर्ग हो जाएगा, ये वाला सा, ठीक है, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, मूर्धन्य षकार हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। टवर्ग सा टा ठा डा ढा ड़ा, ये टवर्ग में आता है। और ये इसको क्या हो जाएगा, सा तवर्ग को सा टवर्ग हो जाएगा। जब बाद में क्या होगा, सा टवर्ग होगा तो टवर्ग का कोई वर्ण होगा तो इसमें आपको वर्ण दिख जाएगा, टवर्ग वर्ग का वर्ण ही दिखेगा आपको। जैसे यहाँ उदाहरण में आपको दिख रहा है ना, तत् प्लस टीका, तत् ये क्या है, तवर्ग का वर्ण है, इसके पद के अंत में क्या है, तवर्ग है। और इधर आपको क्या है, पूर्व में आपको क्या दिख रहा है, पर में आपको क्या दिख रहा है, इधर पद के अंत में आपको ता दिख रहा है, इधर पर में आपको दिख रहा है टा। टा किसका वो है, इष्टुत्व, इष्टुत्व में टकार है ना, तो यहाँ टीका दिख रहा है। तो इस वाले टीका की वजह से इसका जो तकार है उसे भी क्या हो जाएगा, टा हो जाएगा। हर एक वर्ण वहीं से चेंज होगा जहाँ से वो जिस नंबर का वो वर्ण होगा। जैसे अगर आपको था दिख जाए तो था के जगह पे आपका क्या आएगा, ठा ही आएगा, ना कि कोई और वर्ण आएगा। जैसे जिस नंबर का वर्ण चेंज होगा उसी नंबर का वर्ण बैठेगा। टवर्ग का जिस नंबर का वर्ण चेंज होगा, टवर्ग का उसी नंबर का वर्ण बैठेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। जैसे कृष्ण प्लस ना, ये हम समझते हैं, कृष्ण प्लस ना, तो यहाँ जो कृष्ण है यह हलंत होगा, ठीक है। यहाँ जो कृष्ण प्लस ना है, यहाँ क्या आपको दिख रहा है, कृष्ण, ये आपका मतलब दिख रहा है सा और टवर्ग का दिख रहा है ये वर्ण। और उसके बाद क्या आ रहा है आपका, ना कहाँ का है आपका, तवर्ग का है, ठीक है, ये क्या आपका तवर्ग का। तो ये जो ना है वो भी क्या हो जाएगा आपका, किसका हो जाएगा, आपका टवर्ग का हो जाएगा। तो टवर्ग में क्या आता है, 5वें नंबर पर आपका डा आता है, यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं, तो वही आपका बना क्या, कृष्ण। कृष प्लस ना को बना क्या आपका, कृष्ण, ये इसका हुआ सही रूप। हम नेक्स्ट देखते हैं, ये हम लोगों का हो गया। अब इसमें कुछ नहीं जानना हम लोगों का, जो मैंने आपको बता दिया वही ध्यान रखिएगा आप। अब हम आ गए हैं जस्त्व संधि पर, थोड़ा जस्त्व संधि भी हम लोग समझ लेते हैं। झलाम जस्वंते ये सूत्र है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए, जस्व संधि करने वाला। और झल प्रत्याहार, झल क्या है, झलाम जसवंते में जो झल है वो प्रत्याहार है, उसके अंतर्गत आने वाला वर्ण क्या है, झा भा घा ढा धा, जा बा गा ड़ा द, और खा पा छा ठा था चा टा तब, का पा सा सा हा, ये क्या है आपका झल प्रत्याहार है। झल प्रत्याहार में कौन कौन सा वर्ण आ रहा है, प्रत्येक वर्ग के पहला दूसरा तीसरा चौथा अनुनासिक वर्ण छोड़ के, मतलब 5वां वर्ण छोड़कर सभी वर्ग का सभी वर्ण, मतलब 4 वर्ण आ रहे हैं सभी वर्ग का। और प्लस में क्या आ रहा है आपका, ऊष्म वर्ण आ रहा है, ये आप ध्यान रखेंगे, प्लस आपका ऊष्म वर्ण आ रहा है, मतलब सारे व्यंजन वर्ण आ जा रहा है अनुनासिक वर्ण को छोड़कर और यण वर्ण को छोड़कर, यावाराला को छोड़कर। हम देखते हैं यहाँ क्या, इसको जस आदेश होता है, अगर ये वर्ण आए ये सारे वर्ण तो उसको क्या हो जाएगा, जस आदेश। जस का मतलब होता है सभी वर्ग का तीसरा वर्ण, ये आप ध्यान रखेंगे। हम इसे बेहतर समझ पाएंगे इसके उदाहरण से, उदाहरण की ओर हम इसके आगे बढ़ते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। उदाहरण में क्या है आपका, अच प्लस अंतः, अच प्लस अंतः, इस तरीके से इसका रूप है, स्वरूप है, बनेगा क्या, अजंतः, अजंतः क्या बनेगा, अजंतः। अच प्लस अंतः बना क्या, अजंतः। यहां क्या था आपका, चाको क्या हुआ, चाको हो जाएगा आपका जा, चा छा जा, तीसरा वर्ण, ठीक है, चवर्ग का तीसरा वर्ण क्या है आपका, जा है कि नहीं, बना क्या, अजंता। उसी तरीके से आपका सट प्लस आनन बना क्या, सट, टवर्ग है, टवर्ग का तीसरा वर्ण हो जाएगा आपका, तीसरा वर्ण में क्या आएगा, टा ठा डा, तीसरे में आपका आएगा डा, बना क्या, सडानन।
उसी तरीके से है जगत प्लस ईसा, जगत, ता था दा, ये तीसरा वर्ण है, तब भी यहाँ पर क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा। उसके बाद आपका आया है दिक प्लस गजह, दिक, का को क्या हो जाएगा, तीसरा वर्ण हो जाएगा, का के स्थान पे तीसरा वर्ण, का वर्ग का, ठीक है। तीसरा वर्ण क्या होगा, का खा गा, तो यहाँ क्या बना आपका, दिग्गजह। समझ गया आपके नहीं, इसमें कुछ भी नहीं है, व्यंजन संधि में ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको कुछ प्रत्याहार ध्यान में रखना चाहिए और जो संधि कर रहा है उसका सूत्र। समझ गए कि नहीं, इसमें कुछ था, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ आपको और ही मतलब समझने वाली चीज़ें हैं। ये आपका हो गया अच्छे से। एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं ना। ये था हम लोगों का जस्तो संधि करने वाला सूत्र, जलाम जसवंते, ठीक है। ये क्या करता है, जस्तो संधि करता है, और जस्तो संधि करता है झल प्रत्याहार, मतलब हर एक वर्ण लगभग जो व्यंजन वर्ण है वो आएंगे, और अनुनासिक वर्ण को छोड़कर, मतलब या अनुनासिक वर्ण को छोड़कर, जो पांचवा वर्ण है वर्ग का उसे छोड़कर, और ऊष्म वर्ण ऊष्म वर्ण भी आएगा, सा 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 हा। ऊष्म वर्ण में कौन कौन सा वर्ण आता है, सा 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 हा, तीनों सकार और हकार। ये क्या आता है आपका ऊष्म वर्ण, या वाराला नहीं आएगा। और इसको क्या हो जाएगा, जस, मतलब हर एक वर्ग का, जिस भी वर्ग का नंबर आएगा उसका तीसरा वर्ण हो जाएगा, ये आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने देखा इष्टुत्व संधि। इष्टुत्व संधि में ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। इष्टु ना इष्टु, तकार सवर्ग को सकार दंती सकार, और तवर्ग को क्या हो जाएगा, इष्टुत्व हो जाएगा। बाद में अगर सकार टवर्ग है तो, ठीक है, उसी हिसाब से क्या हो जाएगा, इष्टुत्व हो जाएगा। यहाँ भी क्या होता है, डबल हो जाता है, क्या हो जाता है, डबल। आपको डबल ही ज़्यादा देखने को मिलेगा, डबल टकार देखने को मिलेगा, डबल सकार देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। इसमें भी इष्टुत्व संधि और इष्टुत्व संधि दोनों में डबल लकार वगैरह देखने को ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ आपको रामष्टिकते टीका देखने को मिला और रामष्ठा देखने को मिला, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा कहीं। और हम नेक्स्ट आते हैं, देखते हैं। ये था उदाहरण किसका, आपका इष्टुत्व संधि का, रामस्यते, ठीक है, रामस्यते, ये आप देख रहे हैं, इसे हम लोगों ने पढ़ा। यही सारी चीज़ें हैं, कुछ इसमें विशेष है नहीं। और संधि करने वाला सूत्र क्या है आपका, स्तोष्णश्चु, ठीक है। आज की क्लास बस इतना ही, इसका नोट्स बनाते चले, मैं यही कहूँगा। इसलिए मैंने इसे पहले से ही लिख लिया है कि आपको ज़्यादा आपका समय न लगे, आप कम समय में ज़्यादा पढ़ पाएँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी इसका नोट्स बनाते चले, क्योंकि समय कम है, पढ़ना ज़्यादा है। आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा कब से पता है, 15 से हो जाएगा, 15 मई से 31 मई के बीच में आप लोगों का एग्ज़ाम होना संभव है, सुनिश्चित हुआ है ना। आप इसे ध्यान रखेंगे, उसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को ज़ोर तोर से तैयारी करिए।